ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुपर ब्लू मून 2023 की एनर्जीज का प्रभाव आपके शत्रु के जीवन पर कैसा पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट ना करें, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। 3 of Swords. Okay. High Priestess. Okay. 7 of Swords. Daughter of Staff यानी कि Page of Wands. And bottom of the deck है 8 of Cups. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके जो भी शत्रु हैं आपकी लाइफ में, ये शत्रु आपके आसपास ही है। हो सकता है आपके परिवार में हो, वर्क प्लेस में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। यस फ्रेंड्स, शत्रु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। शत्रु का मतलब ये भी होता है कि ये व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं कि कभी भी हमें हमारी लाइफ में सुख चैन से जीने नहीं देना चाहते। कभी भी ये लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सुख चैन से जी सको। ये कुछ न कुछ तिकड़म करते रहते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ हंगामा खड़ा हो जाए और आप शांति से जी ना सको। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आपकी लाइफ में जो भी शत्रु है ना, इनका नेचर कुछ इस तरह का है कि ये एक तो काफ़ी सीक्रेटिव है, यानी कि ये कुछ इस कदर से लोगों से मिलते हैं कि इनका जो असली चेहरा होता है ना, ये किसी को नज़र नहीं आता। यानी कि अपनी असलियत लोगों से छुपाते हुए ये लोगों से मिलते हैं, और लोग जब इनसे मिलते हैं तो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को इनकी असलियत जो पता नहीं चलती ना, कि इनके दिल में असलियत में जहर भरा हुआ है। और ये फ्रेंड्स हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे दूसरों से मीठा मीठा बोलकर दूसरों के दिल की बात जान लो, और फिर उनके ही खिलाफ उन बातों को इस्तेमाल करके उनकी लाइफ में हंगामा क्रिएट कर देना है। इसी तरह का इनका रवैया है अपनी लाइफ में। और फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ही स्मार्ट है। अगर इनका दिमाग जो दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं ना, ये अगर ये अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ पर ये अगर अपना दिमाग लगाते ना, तो ये आज बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते। ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है अपनी लाइफ में, यानी कि ये खुद अपनी लाइफ से फ्रेंड्स असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, और इसीलिए दूसरों की लाइफ में खुशियाँ देखकर ये उनसे ना जलते हैं।
दिखाते तो ये है कि नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ आपकी तरक्की से, लेकिन मन ही मन जलते हैं और फिर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहते हैं। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सुपर ब्लू मून 2023 जो है आ रहा है, यानी आज और कल इनकी जो एनर्जी रहने वाली है, वैसे तो इनकी एनर्जी फ्रेंड्स 15 दिन तक रहेगी, लेकिन आज और कल इनका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो ये इनका प्रभाव आपके शत्रु की लाइफ पर कैसा पड़ने वाला है, कैसा पड़ सकता है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक सीक्रेटिव पर्सन है, अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हर एक की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो अपने अंदर तक नहीं रख सकते, उनको भी शेयर करना ही पड़ता है। तो आपके शत्रु की लाइफ में कोई एक व्यक्ति है जिनसे ये अपने मन की बात करते हैं, और ये जो भी प्लानिंग्स वगैरह करते हैं ना आपके खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, तो उनको भी बताते हैं, उनको भी उसमें शामिल करते हैं। हो सकता है कि उनसे वो आइडियाज़ भी लेते होंगे कि कैसे दूसरों को परेशान करना है। यानी कि फ्रेंड्स जो आपके दूसरे शत्रु हैं ना, उनके साथ आपके ये शत्रु मिलकर कुछ प्लानिंग करते होंगे आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स ये जो आपके शत्रु हैं, इन्होंने जैसे कि अपने सारे राज उनके साथ शेयर किए हैं, तो अब वो व्यक्ति इनके साथ कुछ खेल खेलना शुरू कर चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स इनका जैसे कि नेचर है ना कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हंगामा क्रिएट करना, तो हो सकता है कि इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि इनका नेचर ही हमेशा दूसरों को कैसे परेशान करना यही रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये अपना कुछ शेयर इन्होंने किया है जिनके साथ ये करते हैं, तो अब क्या होगा कि इन्होंने जो शेयर किया है ना जिस व्यक्ति के साथ, वही व्यक्ति इनका जो भी सीक्रेट है ना दुनिया के सामने लेकर आएंगे। या ये भी हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा वो भी खेल खेलेंगे कि ये पूरी तरह से ना टूट जाएंगे, क्योंकि इनको उनसे ये उम्मीद नहीं थी। समझ रहे हो, इनको उनके ऊपर इतना ट्रस्ट था, तभी तो ये सारी बातें उनके साथ शेयर करते थे। तो फ्रेंड्स अब वही व्यक्ति इनका भांडा फोड़ देंगे सबके सामने, क्योंकि इन्होंने उनके साथ भी कुछ ना कुछ किया है जिससे कि उनको इनके ऊपर गुस्सा आ गया है। और फ्रेंड्स वो व्यक्ति अब इनके साथ कुछ इस तरह की हरकत करेंगे, इनकी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे जिससे कि आपके शत्रु को ये अभी जिस शहर में है वहां से भागना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ से भी इनको हटना पड़े। हो सकता है कि आपके साथ अगर ये ऑफिस में काम करते हैं तो वहां से या तो ये निकाल दिए जाएंगे या इनको खुद ही वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है और अपने जो दोस्त के साथ ये शेयर करते हैं ना, तो वही अब इनका पूरा भांडा सबके सामने फोड़ेंगे। और ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह की बात होगी ना फ्रेंड्स कि ये जब खुलकर दुनिया के सामने आएगी ना, तो ये अब वहां रहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। समझ रहे हो, यानी कि फ्रेंड्स आपके शत्रु का दिल बुरी तरह से टूटने वाला है, और ये जो तोड़ने वाले हैं ये इनके ही वही दोस्त हैं जिनके साथ ये अपनी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं कि कैसी इनकी एनर्जीज रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंजाइटी, यस। कॉर्नुकोपिया,
all tied up. Last card, 7 chakra archangel Uriel. Financial constraints, beautiful. My goodness friends, ये जो सुपर मून की एनर्जीज रहने वाली है, सुपर ब्लू मून की एनर्जी, आपके शत्रु के साथ कुछ इस कदर से होने वाला है कि ये डिप्रेशन में चली जाएंगे. यस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यानी कि इनका 7th चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा. और फ्रेंड्स, जब 7th चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है ना, तब आप कुछ इस स्थिति में आ जाते हो कि आप ना किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, इनका भरोसा जब उन्होंने तोड़ा, इनके दोस्त ने, आपके दुश्मन का भरोसा उनके दोस्त ने तोड़ा और इनका जो भांडा फोड़ दिया, तो उसकी वजह से ये तो होना ही है कि अब ये किसी भी व्यक्ति पर, वैसे तो ये भरोसा करते ही नहीं, लेकिन अब और भी इस स्थिति में आ गए हैं कि अब ये इस स्थिति में नहीं है कि अपने मन की बात किसी से भी कहेंगे. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहिए जिनके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके. इनकी लाइफ में कोई नहीं था, सिर्फ वही व्यक्ति थे जिनके साथ ये शेयर करते थे. तो अब वहाँ से भी इनके साथ जो हो चुका है ना, उसकी वजह से अब इनके मन में ऐसा आ गया है कि मुझे अब किसी पर भी ट्रस्ट ही नहीं करना है. क्योंकि इन्होंने जब उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है ये फीलिंग्स तो इनके मन में आएगी कि भाई मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती. तो अब ये इस स्थिति में है कि इनको लगता है कि पूरी दुनिया में मैं किसी पर भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता. और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि इनको तो ना अब ईश्वर पर भी ट्रस्ट नहीं रहा है. कुछ इस स्थिति में ये आ चुके हैं. और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चिंता में है. कैसे ऐसे हो गया, कैसे जिन पर मैं इतना भरोसा करता था, भरोसा करती थी, उन्होंने सबके सामने मेरी ये हालत कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. और इनकी लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा अच्छा था, जो कुछ भी सुख सुविधा वगैरह थी, वो सब कुछ इनसे छीन चुका है उस एक हरकत की वजह से. और इस वक्त कुछ ऐसी परिस्थिति में है, खुद को इतना झगड़ा हुआ महसूस करते हैं फ्रेंड्स कि इनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि कैसे ये बाहर निकलेंगे इस परिस्थिति से. और मैंने कहा ना कि ये अब भाग रहे हैं, ये जहां भी है. क्योंकि फ्रेंड्स, इस वक्त ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि पैसों की तंगी का भी सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में. और हो सकता है फ्रेंड्स कि इन्होंने कुछ पैसों को लेकर ही कोई गड़बड़ की है बड़ी, और वही भांडा इनका सबके सामने फूट चुका है. कुछ भी है, लेकिन अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनके लाइफ में जो भी सुख सुविधा वगैरह थी ना, वो छीन ली गई है. और ये खुद को काफी झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं. अब इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि ये अब समझ रहे हैं कि मैं जहां भी हूं वहां तो मैं रह नहीं सकता, रह नहीं सकती. इसीलिए फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ से और जहां भी है वहां से ये हट रहे हैं. चलिए, जाते जाते हम कुछ औषध से भी जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये फील कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखिए, यहाँ भी कार्ड्स आए हैं 2. स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है और ट्रस्ट इश्यूज भी हो रखा है. किसी पर भी ट्रस्ट अब नहीं कर पा रहे हैं. और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं सकते. पार्टिसिपेशन, यस. लास्ट कार्ड, सप्रेशन, यस. एंड बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ्स.
माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी शत्रु है ना, पहले ठीक ऐसे ही ना उछल कूद करते रहते थे। और ये जो बंदर है ना, ये उनका दोस्त, और ये उनको कुछ ऐसी नेगेटिव सलाह देता रहता था दूसरों की लाइफ में कैसे कांड करने हैं, और ये कांड करते और झूमते मस्त रहते कि वाओ, मैंने उनकी लाइफ में ऐसा कांड कर दिया है। खुश होते ना दूसरों की तकलीफ देखकर। तो ये भी ऐसे ही पहले कर रहे थे। और जैसे कि इनके दोस्त के साथ भी इनका कुछ मनमुटाव हो चुका है, तो उसी दोस्त ने, आप देख रहे हो कैसे, जो पहले वो बलून, यही दोस्त इस बलून को फुलाकर उसको उस पर नाचने के लिए बोलता था, ये नाचते थे आपके शत्रु। और अब यही इनका दोस्त है ना, इस बलून में पिन मार रहा है, और इस बलून की जैसे ही हवा निकलेगी, ये चारों खाने चित जमीन पर गिर जाएंगे और इनका भांडा फूट जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो इनकी सह पर ही इस तरह से उड़ रहे थे ना आसमान में, और अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, तो जैसे कि उस दोस्त ने ही इनका जो ट्रस्ट तोड़ा, तो इसकी वजह से ये पूरे आसमान से जमीन पर आ गिरे। ऐसा ट्रस्ट टूट चुका है इनका कि अब ये उस स्थिति में रहे ही नहीं। ये पहले भी मैंने आपसे कहा ना कि अब ये चाह कर भी फ्रेंड्स किसी को मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे लाइफ में, पूरी लाइफ में। यस। और फ्रेंड्स, आप भी जानते हो कि यदि हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि यदि हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कितने डर में हम जिएंगे ना, हर एक को एक शक की निगाह से देखेंगे, और यही इनके साथ होगा। और ये किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन में, कोई काम को लेकर, या मतलब अपनी लाइफ में अब किसी भी बात में ये खुले मन से, जो पहले कैसे उछल कूद मचाते थे, करते थे, कैसे मतलब एकदम इसी तरह उछलते थे ना कि वाओ, मैं उनकी लाइफ में ऐसे कर रहा हूं, कर रही हूं, तो अब ये कुछ इसी स्थिति में आएंगे डिप्रेशन की वजह से कि अपनी लाइफ के भी जो इवेंट्स होंगे ना, उसमें भी ये पार्ट नहीं ले सकेंगे। दो दीवालों के बीच में ये देख रहे हो, ये व्यक्ति कैसे अपना सर पकड़कर, मतलब ये दो दीवालों के बीच में ये कैसा अटका महसूस हो रहा है इसको, खुद को घुटन महसूस हो रही होगी इसको। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपके शत्रु को भी घुटन महसूस होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ ये जो इनकी रीडिंग में जो आया है ना, पास्ट लाइफ्स, और फ्रेंड्स ये हमारे नॉर्मल टेरो कार्ड में ये द मून की एनर्जी लेके आता है, नंबर 18 का कार्ड। तो अब इनकी लाइफ में इनके जो पास्ट के भी कर्म थे ना, वो भी भुगतने का टाइम आ चुका है। फ्रेंड्स देखिए, जब तक अच्छा होता है ना, तब तक सब अच्छा होता है, समझते हो ना आप। और जब कुछ नेगेटिव होना शुरू होता है तो फिर एक के बाद एक नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती है। तो इनके साथ भी अब यही होगा। इनके साथ सिर्फ इनके एक दोस्त ने इनका भांडा फोड़ा, इनका ट्रस्ट तोड़ा ना, और जब इनकी असलियत सबके सामने आ गई, तो पास्ट लाइफ के भी इनके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो भी रिलेशंस है, ये लोग भी एक एक करके अब आएंगे इनकी लाइफ में, और इनसे अपनी तकलीफों का हिसाब मांगेंगे। समझ रहे हो? यानी कि इनको अब हर तरफ से इतना प्रेशर मिलने वाला है फ्रेंड्स कि ये मतलब ईश्वर से अपने मतलब बोलना नहीं चाहिए, ऐसी भीख मांगे कि हे मेरे मालिक, मुझे उठा लो, इस तकलीफ से मुझे मतलब मुझसे सहन नहीं हो रही है ये तकलीफ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जैसे गिर रहे हैं ना जमीन पर, हर एक की आंखों में ये गिरने वाले हैं। इनसे अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ये अपने लाइफ के हर दिन को मतलब ऐसे बिताएंगे कि ये बस मेरी लाइफ का आखिरी दिन हो, मुझे अब नहीं जीना। ये खुद को इतना जकड़ा हुआ महसूस करने वाले हैं। हो सकता है कि ये अब तक ये कर भी रहे होंगे कुछ लोग,
खैर, भगवान इनकी रक्षा करे। हम तो फिर भी यही कहेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे, इनकी रक्षा करे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इनके दुख तकलीफ से खुश होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि इनकी हालत जो भी हो, आप इनकी हालत में फिर भी ईश्वर से यही प्रार्थना करिएगा, इनको सद्बुद्धि मिले और ये जहां रहे सुरक्षित रहे। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।